बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के धनपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बेहद मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता और देर शाम लौटता। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे रवि और किरण थे। गोपाल की आमदनी बहुत कम थी, जिससे किसी तरह घर का खर्च चलता था। एक दिन गौरी ने कहा, जी, रवि और किरण की स्कूल की फीस देनी है। टीचर ने कहा है कि अगर कल तक फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। गौरी की सारी बात सुनते ही गोपाल बहुत ही सोच में पड़ गया। गोपाल ने गहरी सांस ली और बोला, गौरी, मैंने तो पिछले महीने का सारा पैसा बीज और खाद में लगा दिया था। अब बस उम्मीद है कि सेठ धनीराम मुझे पगार समय पर दे दे। अगले ही दिन गोपाल सेठ जी के घर पहुंचा और बोला, इस महीने की मजदूरी मिल जाएगी क्या? सेठ ने बिना ऊपर देखे कहा, अरे गोपाल, अभी तो अनाज बाजार में बिका ही नहीं है, 2-4 दिन रुक जा, फिर देखेंगे। गोपाल मायूस होकर घर लौटा। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? सेठ जी ने फिर बहाना बना दिया, अब भगवान ही कुछ करे। अगले दिन गोपाल जंगल से लकड़ियां काटने गया ताकि कुछ बेच सके। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह किसी गुफा में जाकर छिप गया। गुफा में अंधेरा था, पर अंदर जाते ही उसे एक पुरानी टोकरी दिखाई दी। जिज्ञासा से उसने टोकरी उठाई, तभी एक भारी आवाज गूंजी, रुको, उस टोकरी को मत छुओ। गोपाल डरकर पीछे हट गया। तभी उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जिसकी दाढ़ी जमीन तक लटक रही थी। साधु ने कहा, डर मत बेटा, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। मैंने देखा है तुम सच्चे और मेहनती इंसान हो। यह टोकरी अब तुम्हारी है। गोपाल ने पूछा, मगर इसमें खास बात क्या है महाराज? यह जादुई टोकरी है। तुम जो भी चीज डालोगे तो वह बार बार निकलती रहेगी, लेकिन याद रखना, लालच करोगे तो यह तुम्हें सजा देंगी। साधु के इतना कहते ही वह गायब हो गया। गोपाल हैरानी में टोकरी उठाकर घर आ गया। गौरी ने पूछा, यह क्या ले आए हो जी? गोपाल ने सारी बात बताई। फिर दोनों ने सोचा कि सबसे पहले इस टोकरी में क्या डालें। गौरी बोली, हमारे घर में बस एक मुट्ठी गेहूं बचा है, क्यों ना उसे डालकर देखें। गोपाल ने हाँ कहा और गेहूं की मुट्ठी टोकरी में डाल दी। देखते ही देखते टोकरी भर भर कर गेहूं से भर गई। दोनों खुशी से झूम उठे। गोपाल बोला, अब हमारे बच्चों की फीस भी भर जाएगी और घर का राशन भी। अगले ही दिन गोपाल ने गेहूं बेच दिया और उससे मिले पैसों से सबका कर्ज भी चुका दिया। कुछ दिन बाद गौरी ने कहा, अब हम अपने गांव के बाकी गरीब किसानों की भी मदद करें। आखिर भगवान ने हमें यह वरदान सबके भले के लिए दिया है। गोपाल ने भी यह तय किया कि वह लालची सेठ धनीराम के पास जाकर सब मजदूरों को आजाद कराएगा। वह बोला, सेठ जी, अब कोई किसान आपकी मजदूरी नहीं करेगा। हम सब मिलकर अपना अनाज खुद उगाएंगे और बेचेंगे। धीरे धीरे गांव के सभी मजदूर गोपाल के साथ जुड़ गए। सबने मिलकर मेहनत की और गांव खुशहाल बन गया। कई साल बाद जब गोपाल बूढ़ा हुआ तो उसने वह जादुई टोकरी मंदिर में रख दी और कहा, तो दोस्तों, ये टोकरी हमें सिखाती है, लालच नहीं, मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है। धन्यवाद।